हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सनशाइन ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11 से। क्वेश्चन 11 है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, यहाँ एक एक करके हम लोग लेते जाएंगे इन क्वेश्चंस को। तो पहले तो दे दिया आपको जो दिया हुआ है क्लू, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, यानी हमको किसकी वैल्यू दी हुई है, Sn की वैल्यू दी हुई है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। अब हमारा जो क्वेश्चन है यहीं से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें सम ऑफ n टर्म्स दे दिया है। सेकंड हमको फाइंड क्या करना है यहाँ से, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, यानी S2, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी हमको क्या फाइंड करना है, S2 फाइंड करना है। और व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यानी A2 फाइंड करना है। ये सम है और ये टर्म है, सम को ऐसे शो करेंगे और पर्टिकुलर किसी टर्म को हम लोग A से शो करते हैं। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। तो थर्ड टर्म यानी क्या हो जाएगा, A3, 10th टर्म यानी क्या हो जाएगा, A10 एंड nth टर्म यानी क्या फाइंड करना है, AN। तो इतनी सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी हैं। तो अब हमारे पास क्लू बस ये है और इससे ही हमारी ये सारी चीज़ें निकल आएगी। तो वन बाय वन हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास क्लू है कि Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस इक्वेशन में जो हमको ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें पहले हम n की वैल्यू 1 रखते हैं। इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो आपको उसमें n की वैल्यू रखती जानी है, यानी पहले 1 लेना है, देन 2, देन 3, इस तरह से सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, S1 विल बी इक्वल टू 4 इंटू n है, यानी 4 इंटू 1 माइनस n का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। 4 इंटू 1 यानी हो गया 4 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, और 4 में से 1 गया कितना आ गया, 3। ये है S1 की वैल्यू। S2, ओके, S2 विल बी इक्वल टू 4 इंटू, अब आपने n की जगह क्या लिया हुआ है, 2, है ना। n इज इक्वल टू आपने क्या लिया, इसको मैं अलग से डिनोट कर देती हूँ। ये यहाँ पे आपने n इज इक्वल टू 2 लिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ आप 2 रखते जाइए। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 2 से क्या हो गया, 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 4 गया कितना बचा, 4। देन हम रखेंगे n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 रख के देखते हैं तो हमें मिलेगी S3 की वैल्यू। तो S3 विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 3 से क्या हो गया, 12 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ये हो गया, हमको यहाँ पे मिल रहा है सम ऑफ ना फर्स्ट 3 टर्म्स विल बी इक्वल टू 3। तो ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी 3, S2 यानी 4, S3 यानी 3, एक और निकाल लेते हैं, n इज इक्वल टू 4 रख देते हैं। अब इसी इक्वेशन में, ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ये आपको क्या है, गिवन है ना, तो इसी में हम ये वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। तो अब आप n की जगह 4 रख दो, तो यहाँ आ जाएगा S4 विल बी इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, वो भी हो गया 16। तो ये हो गया 0। अब यहाँ तक तो चलते आ रहे हैं हम लोग। S2 निकालना था, एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे, S2 निकालना था, वो आपका निकल चुका है। वो क्या है, ये है 4, तो ये हो जाएगा आपका आंसर एक S2। ये आपका एक आंसर निकल चुका है यहीं पे। सेकेंड आपको निकालना था सेकेंड टर्म। अब A2, तो A1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो जो हमारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म है ना, जब भी कोई एक AP स्टार्ट होती है तो जो उसका पहला टर्म होता है और पहले टर्म का जो सम होता है वो तो वही होता है ना। जैसे ये एक AP बनी हुई है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये AP चलते जा रही है, तो पहले टर्म का सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
1 ही होगा और इसका पहला टर्म भी क्या होगा 1 ही होगा। तो ये जो S1 होगा S1 इज इक्वल टू 3, यही हमारा क्या है A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम और क्या बोलते हैं A बोलते हैं। ठीक है, तो पहला टर्म हमारा निकल चुका है। अब हमको निकालना है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कोई भी नंबर का अगर टर्म फाइंड करना है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग अ पर्टिकुलर टर्म। an विल बी इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि अगर मुझे सेकेंड नंबर का टर्म फाइंड करना है, तो अगर मैं S2 में से S1 माइनस कर दूंगी, S1 तो मेरा पहला नंबर का टर्म हो गया, S2 में से जब मैं S1 को माइनस कर देती हूँ तो मुझे पहले नंबर का टर्म मिल जाता है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, मुझे फाइंड करना है सेकेंड नंबर का टर्म, पहला टर्म तो हमें पता चल चुका है, तो n की जगह मैंने लिख दिया A2 इज इक्वल टू S, n की जगह लिखा मैंने 2 माइनस S, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 हो गया, तो इसको मैं लिख सकती हूँ S2 माइनस S1। अब सेकेंड टर्म हमारा कितना है 4, ओके, सम ऑफ टू टर्म, सेकेंड टर्म नहीं, सम ऑफ टू टर्म क्या है 4 एंड सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी S1 कितना है 3, तो 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। तो ये वैल्यू हो गई हमारी सेकेंड टर्म की, यानी A2 की वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल चुकी थी S2, ओके, ये निकल चुकी थी, और A2 हमारा क्या हो गया 1। तो ये आपका एक और आंसर आ गया। A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1, S2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, ये था आपका 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है A3। तो A3 को फाइंड करने के लिए फिर वही फॉर्मूला जो है हमारा सम ऑफ 3 टर्म्स, यानी S3 माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स, ओके। तो S3 इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है, n के जगह 3 लेना है, माइनस 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो S3 माइनस S2। अब S3 में से S2 गया, S3 है आपका 3 माइनस S2 कितना है 4, 3 माइनस 4 यानी कितना हो गया -1। तो ये हमारा थर्ड टर्म भी आ चुका है। एक आंसर हमारा ये हो गया, ये जो निकालना था A3 कितनी हो गया, A3 की वैल्यू -1। अब हमको निकालना है A10 और AN। तो जो A10 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A10 विल बी इक्वल टू, जैसा मैंने पहले भी बताया, अभी इतना लंबा हम नहीं जाएंगे, हम सीधा फॉर्मूला ले लेंगे A+9 इंटू D। बट अब ये फॉर्मूला लगा दिया हमने A+9 इंटू D, तो फर्स्ट टर्म तो हमको पता है A इज इक्वल टू क्या है 3, और कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखो एक AP फॉर्म हुई, यहाँ पे AP इस तरह आएगा। सो AP इज एज फॉलोज, किस तरह की AP बन रही है देख लेते हैं। पहला टर्म हो जाएगा हमारा 3, दूसरा टर्म हमारा क्या आ गया, टर्म नंबर 2 ये है 1 है ना, ये कॉमा है 3 1 कॉमा, तीसरा नंबर का टर्म है -1 एंड सो ऑन। तो अगर हमको फर्स्ट टर्म तो हमारा 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो 1 माइनस 3 यानी कितना हो गया -2। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है -2 का है। तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू, A के जगह हमको रख देना है 3 + 9 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है -2, तो 3 + n माइनस -9 टू द 18 -18 एंड +3 कितना हो गया -15। सो दिस इज अ 10th टर्म। तो एक आंसर आपका ये हो गया है ना, जहाँ जहाँ आंसर है मैं वहाँ पे ये रेड से लिख दे रही हूँ। तो जो हमारा 10वें नंबर का टर्म है उसकी वैल्यू है -15। अब हमको निकालना है nth टर्म। तो an के लिए फॉर्मूला क्या है, an विल बी इक्वल टू a + n-1 इंटू d। a की वैल्यू है ना, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म हमारा है 3 + n-1 है ना, नंबर ऑफ टर्म हमको यहाँ पे n ही लेके चलना है, तो n-1 एंड द वैल्यू ऑफ d इज -2। ओके, तो 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कर देती हूँ मैं पहले ही, -2 n-1 ऐसा लिख दिया मैंने, ये प्लस एंड माइनस माइनस हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा 3 - 2 n माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। अब 3 + 2 कितना हो गया 5 - 2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ an। तो ये भी हमारा एक आंसर आ चुका है, ये इसको ऐसा कर दे रही हूँ। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन के अंदर में जितने भी सब क्वेश्चन थे 5, वो सभी को सॉल्व हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6।
कुछ नहीं करना है, आप क्या कर दोगे 6 का टेबल लिख दो, क्योंकि जो 6 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं दे ऑल आर डिविजिबल बाय 6. सो वी राइट द AP इज एज फॉलोज, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द AP इज एज फॉलोज. तो पहला टर्म हो जाएगा हमारा 6, देन 12, देन 18, देन 24, देन डॉट 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 एंड सो ऑन. इस तरह से बढ़ता जाएगा. तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स. तो सम ऑफ 40 इंटीजर्स निकालने हैं, S40 निकालना है. यानी हमारे पास n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है हमारे पास 40. ओके, और आपके पास यहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है. तो फर्स्ट नंबर टर्म यानी पहला टर्म है हमारा 6. कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए. तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1. ओके, यहाँ वैसे भी 6 का डिफरेंस है. 12 माइनस 6 यानी कितना आ गया, 6 आ जाएगा. तो कॉमन डिफरेंस मिल गया हमारे पास. n की भी वैल्यू है, a की भी वैल्यू है. तो अब इन वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. तो हमारा जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. So the value of n is what, it is 40. तो 40 upon 2 in bracket 2 into a. तो a की वैल्यू क्या आ गई 6 प्लस n माइनस 1 यानी 40 माइनस 1. कॉमन डिफरेंस कितने का है, 6 का है. 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा. तो 20 2 इंटू 6 यानी 12 प्लस 40 माइनस 1 कितना हो गया 39 इंटू 6. तो ये हो जाएगा 20 इन ब्रैकेट 12 प्लस 39 इंटू 6 कितना हो जाएगा 234. नाउ 234 में 12 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 246. नाउ वी मल्टीप्लाई 246 बाय 20 एंड इन दिस वे वी गेट द आंसर. So the answer is 4920, 4920. This is the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. Question number 13 है find the sum of the first 15 multiples of 8. 8 के 15 multiples, फिर वही according to the question, according to the question the AP is as follows. AP इस तरह है कुछ. तो पहला टर्म हो जाएगा 8 के मल्टीपल्स लेना है. 8 का सिंपली टेबल लिख दो. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड डॉट डॉट डॉट. ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अब हमारे पास हमको क्या निकालना है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स यानी n क्या है हमारा 15. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S15. ओके, ये SN5 एक जैसा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से कर देती हूँ. ओके, और आपका जो पहला टर्म है वो है 8. कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 का आ जाएगा. फॉर्मूला जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया सेम वही हमको क्वेश्चन 13 में करना है. तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. बच्चों यहाँ पर वीडियो को पॉज कर देना और खुद से बनाकर देखना क्या आप आंसर ला ले रहे हैं. अगर आपका आंसर आ गया यानी आपको ये चीज़ समझ में आ गई. ठीक है, अब मैं बना रही हूँ. n की वैल्यू है 15. तो 15 बाई 2 2 इंटू a की वैल्यू है 8 प्लस n माइनस 1. नंबर ऑफ टर्म क्या है n यानी 15 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 8 का. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S15. तो 15 बाई 2 2 8 जा 16 प्लस 15 में से 1 गया कितना बचा 14. तो 14 इंटू 8. 15 बाई 2 इन ब्रैकेट 16 प्लस 14 8 जा कितना होता है 112. तो 15 बाई 2 112 प्लस 16 कितना हो जाएगा 128. अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो अच्छे से. 15 बाई 2 इंटू 128 ये कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो ये मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ. S15 विल बी इक्वल टू 15 इंटू 64 916. So the sum of first 15 multiples of 8 is 960. Question number 14 है find the sum of the odd numbers between 0 and 50.
केजी क्लास की याद आ रही है। केजी में हम लोग ऑड नंबर्स लिखते थे ना, 1 3 5 7 0 to 100। ठीक है, वही करना है हमको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AP is as follows। AP is as follows। तो हमारा AP क्या बन रहा है, चलो देखते हैं। पहला हो जाएगा 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, लास्ट कहाँ पे हो रहा है हमारा, 50 तक के लेना है ना, यानी 49 तक के लेना है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म क्या मिल जा रहा है, 1। कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो 3 - 1 यानी कितना हो गया, 2। सभी के बीच में 2 2 का गैप है। और 0 and 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स आएंगे, तो इस तरह से आप स्टार्ट करोगे तो कितने ऑड नंबर्स हो जाएंगे आपके, 25 ऑड नंबर्स होते हैं, है ना। 25 इवन नंबर्स एंड 25 ऑड नंबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 25। तो अब हमारा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू वही n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। अब नंबर ऑफ टर्म हम क्या लेके चल रहे हैं, 25। तो 25/2 2 इन मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ब्रैकेट में आ गया 25 - 1 एंड कॉमन डिफरेंस कितना का हो गया, 2। 25/2 2 1 सा 2 प्लस 25 में बन गया, क्या बचा, 24 × 2। 24 2 कितना हो गया आपका, 48 एंड 48 में +2 कर दोगे तो मिल जाएगा 50। ये हो गया कैंसिल, यहाँ मिल गया 25। So 25 × 25 it will be 625। So the sum of the odd numbers between 0 and 50 is 625। अब बच्चों इसी क्वेश्चन 14 को आप एक और मेथड से बना सकते हो। ये तो आपका एक मेथड हो गया, इसी को मैं एक और मेथड से बना रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है। तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a + l। तो नंबर ऑफ टर्म तो वही रहने वाला है 25। सो 25/2 फर्स्ट टर्म हमारा 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है 49। तो 25/2 1 + 49 यानी 50। इसको आप कैंसिल कर दो, यहाँ गया 25। सो 25 × 25 कितना हो जाएगा, 625। सम ऑफ ऑड नंबर्स है ना, मैं यहाँ 25 ऐसे लिख दे रही हूँ, आप ऑड नंबर्स लेके चल सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 2 मेथड आ चुके हैं। आप चाहो तो इस मेथड से सॉल्व कर लीजिए या फिर इस मेथड से सॉल्व कर लीजिए। अब हम धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट्स एज फॉलोज। एक कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क है तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो इस तरह हुआ है कि अगर कंस्ट्रक्शन में देर होती है तो उस पर पेनल्टी लगती जाएगी। तो पेनल्टी किस तरह लग रही है देखते हैं। ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे एटसेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। अगर कंस्ट्रक्शन के काम में एक दिन का डिले होता है तो ₹200 की पेनल्टी लगेगी। अगर 2 दिन का डिले होता है तो ₹250 ऐसे पेनल्टी लगेगा। अगर 3 दिन का डिले होता है तो ₹300 पेनल्टी लगेगी। इस तरह से पेनल्टी 50 रुपीज़, एक दिन के हिसाब से ₹50 ज़्यादा पेनल्टी लगती चली जाएगी। पेनल्टी 50 रुपये हर दिन के हिसाब से इंक्रीज होती जाएगी। तो हाउ मच मनी फॉर द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज ए पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेनल्टी भरना पड़ेगा अगर उसका ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है 30 दिन डिले हो जाता है, 30 दिन लेट से कंप्लीट हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमारा एपी क्या बनेगा, यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AP इज एज फॉलोज। हमारा जो AP है वो कुछ इस तरह बनेगा। तो पहला जो है हमारा है ना, पहला पेनल्टी कितने रुपीस का है, 1 डे के लिए 200, देन सेकेंड डे के लिए 250, देन थर्ड डे के लिए 300, 4 दिन डिले होगा तो 350। इस तरह से 50 रुपये बढ़ते जाएंगे। ऐसा कितने दिन हो रहा है,
उसका जो काम है वो 30 दिन डिले हो रहा है। यहाँ पहले तो ये लिख देते हैं, हमारा फर्स्ट टर्म हमको क्या मिल गया 200 एंड कॉमन डिफरेंस कितने कितने का गैप है 50 रुपीज़ का। ओके, तो पेनाल्टी पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर इफ द वर्क हैज़ बीन delayed by 30 days। अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका जो वर्क है वो 30 दिन डिले हो जाता है, यानी नंबर ऑफ टर्म हम यहाँ क्या ले लेंगे 30, तो टोटल मिला के रोज रोज की पेनल्टी मिला के उसको फाइनली कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S30। तो हमारा जो फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 30 रख देंगे। तो ये हो गया 30/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी हो गई 200 प्लस n-1 यानी 30-1 एंड कॉमन डिफरेंस कितने का है 50 का है। 30 को आप 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 15। 2 इंटू 200 यानी 400, 30 में से 1 गया 29 इंटू 50, तो 15 400 प्लस 29 इंटू 50 0 1450। अब 15 इंटू 1450 में 400 ऐड कर दिया हमने, कितना क्या 1850। अब हम क्या करते हैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 27,750 rupees. This is the penalty which has to be paid by contractor if the work has been delayed by 30 days. तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए और जो भी डाउट हो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।